हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फूड फॉर फूडोफाइल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी लाइफ में मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मसालेदार काले चने की रेसिपी। इन चनों को आप अष्टमी नवमी के प्रसाद में भी बना सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटे एकदम बनते हैं। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक प्रेशर कुकर ले लिया है और ये चने हैं, इनको मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा था और ये काफ़ी अच्छे से फूल गए हैं। तो इन चनों को मैं कुकर में ट्रांसफ़र कर रही हूँ और इसमें कुछ 2 ग्लास के करीब पानी ऐड कर रही हूँ। तो आप देख लीजिए, पानी इतना ही ऐड करना है, ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने नमक ऐड किया है और इसको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे नमक को। तो अब कुकर का ढक्कन लगाकर इसको हम गैस पे चढ़ा देंगे उबलने के लिए। चने हमने उबलने के लिए रख दिए हैं। अब हम एक मसाला बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून धनिया ले रही हूँ, 1 टीस्पून अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून मैंने ये चाट मसाला ले लिया है और 1 टीस्पून ये ब्लैक पेपर, 1 टीस्पून काला नमक। तो मसालेदार काला चना बनाने के लिए यहाँ पे हमें ये सारे मसाले चाहिए। तो यहाँ पे ले लिया है मैंने एक बोल, इसमें थोड़ा पानी भी है और इस पानी में हम इन सारे मसालों को ऐड कर देंगे। इनको अच्छे से चलाते हुए सबको पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ हमारा मसाला बनकर एकदम तैयार हो गया है। अब हम अपने चने चेक कर लेते हैं। तो इसमें लास्ट विजिल आ चुकी है। तो मैंने अब गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया है और अब मैंने इनको गैस से हटा लिया है। तो थोड़ा प्रेशर जो बाकी है उसको मैं एक स्पून की हेल्प से रिलीज़ कर रही हूँ। साथ ही में अब हम लिड खोलेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि चने कितने अच्छे तरीके से बॉईल हो चुके हैं। तो मैं आपको एक चना दिखा देती हूँ, काफ़ी गर्म है अभी ये, लेकिन आप देख पा रहे हो कितने इजीली ये अच्छे से प्रेस हो जा रहा है। तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि कुछ चने इनमें से फट भी चुके हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से बॉयल हो चुके हैं। तो अब हम इनको छौंकने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई गैस पे चढ़ा दी है, साथ ही 2 टेबल स्पून देसी घी मैंने इसमें ऐड किया है। देसी घी थोड़ा गर्म हो गया है तो 2 बे लीफ मैंने इसमें ऐड की हैं, साथ ही में क्यूमिन सीड 1 टीस्पून और इसमें हम ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून जितना हींग। हींग थोड़ा इसमें ज़्यादा ऐड किया जाता है, चनों में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और साथ ही में मैं यहाँ ग्रेटेड जिंजर और 2 मिर्च, हरी मिर्च को अच्छे से मैंने चॉप कर लिया था, उनको ऐड किया है। इन सभी से इन चनों में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो ये थोड़ा भुन गए थे, तो अब जो मसाला मैंने मिक्स किया था पानी में, जो बनाया था हमने पेस्ट, उसको यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब इसको हम थोड़ा लो फ्लेम पर धीरे धीरे आराम से बिल्कुल भून लेंगे। तो ये देखिए भुन चुका है बहुत अच्छे से, इसने घी रिलीज़ कर दिया है। तो अब इसी स्टेज पर हम इसमें चने, बॉइल्ड चने जो हैं उनको ऐड कर देंगे। तो जो पानी है चने का, उसके साथ ही हम मतलब चनों को इसमें ऐड करेंगे, पानी को सेपरेट नहीं करेंगे। तो इसको खूब अच्छे से हम अभी मतलब बॉईल करेंगे, जिससे कि पानी धीरे धीरे सूख जाएगा और जो मसाला है ना वो अच्छे से चनों पर एकदम बढ़िया से कोट हो जाएगा। अभी आप देख पा रहे होंगे कि पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून कसूरी मेथी ऐड कर दी है, क्योंकि जब ये थोड़ा सा ज़्यादा मतलब ग्रेवी एकदम गाढ़ी हो जाएगी तब मिक्स करना इतना इजी नहीं होगा। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मतलब पानी इसका लगभग सूख चुका है। और यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ भुना हुआ जीरा, इसको थोड़ा क्रश कर लिया था और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जो भी मसाले मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, इसमें बता रही हूँ, वो सभी मसाले आप उसी तरह से अगर ऐड करेंगे तो आपके चने बहुत ही ज़्यादा लाजवाब बनेंगे। और यहाँ चने बनकर एकदम तैयार हो गए हैं, मैंने उनको गैस से हटा दिया है
और अभी ये मैं सर्व करूँगी। तो आप देख सकते हो कितना इजीली चने बनकर तैयार हो गए हैं। अष्टमी नवमी के प्रसाद में ये चने सबको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, एकदम चटपटे से, और बड़ा ही डिफरेंट सा टेस्ट आता है इनका। तो यहाँ पे एक डिश में मैं इनको सर्व कर रही हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि चनों के ऊपर मसाले की कितनी अच्छी कोटिंग हो गई है, और जो चने हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, बहुत ही ज़्यादा एकदम अच्छे से बॉयल हुए हैं और काफ़ी सॉफ्ट बने हैं। आई होप आज की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।